आप सबों को यीशु सहाय NWGH चर्च मोहलपल्ली मंडली की ओर से प्रस्तुत दूसरा त्रिनिता 30 काल की गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय हम लोग पवित्र गिरजा आराधना में जाएंगे और साक्षी बानी में से प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 336।
परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:7-9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु हमारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम तेरी विनती करते हैं कि अपना पवित्र आत्मा हमको दे, कि वह प्रतिदिन हमारे मानव में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो लिखा हुआ है लूक रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय 15 पद से 24 पद तक, यह भाइयों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। और दूसरा पाठ वचन जो लिखा हुआ है उत्पत्ति नामक किताब उसका 15वां अध्याय 1 से 6 पद तक, इसको बहनों की ओर से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है लूक रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 24 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन ये लिखा है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा।
उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक, जिसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुँचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ तक। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर के अपना विश्वास वचन को उच्चारण करते हुए यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहारा है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी में से, साक्षी वाणी गीत नंबर 319।
हुआ मुझसे करता प्यार मुझसे। जो उसे छोड़कर मैं हो जाऊं दूर, मुझको दिखाता प्रेम ईश्वर का भूत। बाइबल की कथा जो मीठी सबसे, यह है कि यीशु प्रेम रखता मुझसे। धन हुआ मुझसे करता प्यार धन हुआ मुझसे करता प्यार मुझसे। यीशु का प्रेम कैसे जान सकूंगा, यदि तुम पूछो पर मैं दूंगा। पवित्र आत्मा अब मन में तू ले, यीशु का प्रेम तब जान सकेगा। धन हुआ मुझसे करता प्यार धन हुआ मुझसे करता प्यार मुझसे। हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता, पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु जी, तेरा वचन भजन संहिता 119-130 में कहता है कि वचन का प्रकाश खुलने से भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। आमीन। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर अब्बा, आज के दिन तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, हम जितने सारे भी यहाँ उपस्थित होकर के तेरे वचन के ऊपर में ध्यान मनन करने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर तुझे ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तो अपनी दया के कारण हमें तूने इन दिनों में सुरक्षित रखे हैं। और पिता परमेश्वर अब्बा, हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस लॉकडाउन के अवसर पर हम लोगों में एकत्रित होकर तेरी महिमा आराधना करने नहीं पाते हैं। परंतु पिता परमेश्वर अब्बा, तूने हमारे लिए माध्यम दिया है, जिसके कारण हम घर में रहते हुए तेरे वचन को ध्यान और मनन कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन जो वचन तो हमें देना चाहता है पिता परमेश्वर, उसको हम समझने के लिए तो अपने आत्मा दे, बोलने के तो अपना सामर्थ्य दे, आत्मा दे प्रभु जी, कि हम तेरे वचन की गुरु बातों को बोलने सके, समझने वाले समझने सकें, और प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने पाएंगे। तेरा दृष्टि में पिता परमेश्वर अब्बा, हमने अनेक प्रकार से बोली से, वचन से, कार्य से पाप दोष गुनाह कर जाते हैं। हे पिता, तो अपने के पुत्र यीशु के लहू के कारण हमारे सब प्रकार का पापों को तो क्षमा कर दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अब्बा, तूने हमारे वचनों को सुना है। हे प्रभु, देख कि पिता तेरे वचन का प्रकाश हर एक के पास पहुँचने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर अब्बा तेरा वचन कहता है जीवित और प्रबल है और दो धारी तलवार से भी चोखे है। हर एक गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को अलग अलग करता है, मन की भावनाओं को और विचारों को उसने जांचता है। प्यारे पिता परमेश्वर अब्बा, तेरा वचन का प्रकाश खुलेगा निश्चय प्रभु जी, तेरा वचन का कार्य हर एक के दिल और आत्मा में होने पाए। ऐसे दिन धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है
तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। पर जब किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, इन वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ तक। आमीन। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आप सबों को फिर से आज के इस गिरजा आराधना क्रम में आप लोगों को स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को ऑनलाइन के माध्यम से हम सुनने और सीखने पा रहे हैं। आज के तीनों वचनों में परमेश्वर का वह प्रेम का हम दर्शन पाते हैं। इसमें मुख्य बिंदु है मूल वचन में हमें यह मिलता है कि परमेश्वर को अपने विश्वास, कर्म और सत्य के द्वारा प्रेम करें। परमेश्वर को अपने विश्वास, कर्म और सत्य के द्वारा प्रेम करें। पहला बिंदु, विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वरीय प्रेम में बने रहें। विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वरीय प्रेम में बने रहें। दूसरा बिंदु है, परमेश्वर की बुलाहट को तिरस्कार ना करें। और तीसरा बिंदु है, परमेश्वर पर विश्वास करना धार्मिकता प्राप्त करना है। तो हम खंड वचन पर जाएंगे कि पहला बिंदु में जो विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वरीय प्रेम में बने रहना है। यूहन्ना हमें बतलाता है कि यदि संसार में तुम्हें कोई बैरता करता है, तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, तो हमें अचंभा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में भी हम परमेश्वर का प्रेम में बने रह सकते हैं। हमें इन वचन के कुछ खंडों के द्वारा हम इसका देख सकते हैं कि हमें वचन के द्वारा हम परमेश्वर को किस प्रकार के प्रेम रख सकते हैं विपरीत परिस्थिति में, उसको हम समझ पाएंगे। जिस प्रकार के हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 10 पद से 11 पद। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। निश्चय परमेश्वर का वचन जो हमें बतलाता है कि जो भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में चलता है, परंतु जो बैर रखता है वह अंधकार में जीवन बिताता है। और अंधकार में चलना, जीवन बिताना, वह कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना ना रहेगा। इस निमित्त हम जब भाइयों से प्रेम करते हैं तो ज्योति में चलते हैं। उसी प्रकार के यूहन्ना 5 उसका 24 पद में वचन इस प्रकार के लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। निश्चय ही परमेश्वर पर विश्वास करना, जिससे परमेश्वर ने मसीह को इस जगत में भेजा और उसका वचन पर विश्वास करते हैं तो वे अंधकार से छुड़ाए जाकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यह हमें वचन बतलाता है। परंतु हमें विपरीत परिस्थिति में भी हमें विचलित नहीं होना है। इसके विषय में हम देखेंगे कि पूरे संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है कहता है। इसलिए
जो कुछ भी हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले, जब परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारा कठिनाई आता है। जिस प्रकार हमें वचन मिलता है 1 यूहन्ना 5 उसका 19 पद, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। निश्चय हम परमेश्वर के लोग हैं। हम जानते हैं कि पूरे संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को भी उसने परीक्षा करने के लिए नहीं हिचकिचाया, परंतु उसने परमेश्वर को ही परीक्षा कर डाला। शैतान के वश में पड़ा है। आज हम उसके चंगुल में पड़ जाते हैं। जितने परमेश्वर से हम चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके विरोध में लोग खड़े हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3 उसका 12 पद में इस प्रकार के लिखता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। निश्चय ही मसीह यीशु के साथ यदि हम जीवन बिताना चाहते हैं तो सताए जाएंगे। दुख आवे, क्लेश आवे, संकट आवे, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके पीछे ना छोड़ें। वही हमारा जीवन है। हमारा जीवन उस मसीह में ही छिपा हुआ है और वह हमें प्रकट होगा। जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हमें दुख और कष्ट आएगा। इसमें हमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है। इसको पतरस भी अपने वचनों के द्वारा बतलाता है। 1 पतरस 2 उसका 19 से 21 पद, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। निश्चय ही यीशु मसीह ने इस धरती पर आए, परमेश्वर उसे भेजे थे हमें जीवन देने के लिए, और उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपने प्राण को दे दिए हैं। एक जीवन ऐसे जी करके जाए जिस जीवन को हम मनुष्य खाली देख के ही तरस ना खाएं, लेकिन वो जीवन जीने के लिए वो प्रेरित करता है। आज जितने भी वचन हम सुनते हैं उस वचन का गहरे प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने पाए और वो वचन हमारे जीवन में वो फले। क्योंकि यदि हम बिना दोष किए दुख उठाते हैं तो हमें निश्चय ही परमेश्वर को सुहावना होता है। अन्यायी लोग अन्याय करके जब दुख तो उठाते हैं तो वो तो सबके लिए वो दंड के माफी वो दंड पाते हैं ही, लेकिन हम परमेश्वर के नाम पर यदि बिना दोष किए दुख उठाते हैं तो परमेश्वर को वह सुहाता है। उसी प्रकार के 1 पतरस 4 उसका 13 से 14 में वचन इस प्रकार के लिखता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। धन्यवाद। निश्चय ही मसीह यीशु के कारण यदि हमें दुख होता है, तकलीफ पहुंचाते हैं, कठिनाई होता है, संसार बैर रखता है, तो हमें आनंद करने की बात कहता है और प्रभु कहता है कि तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है। स्वयं यीशु मसीह ने वह अपने पहले उपदेश मत्ती 5 उसका 11 पद में इस प्रकार के बतलाते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इस निमित्त किसी प्रकार के हमारे जीवन में
यदि वैरभाव आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है दूसरे के कारण, तो हमें अचंभा करने की किसी प्रकार की बात नहीं है। रोमी 8 उसका 20 पद पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 20 पद। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आमीन। उसके साथ साथ 8 का 28 पद को पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। धन्यवाद। निश्चय ही परमेश्वर पिता की ओर जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ आता है, दुख आता है, तो भी सब बातें मिलकर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से भले को उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा कहा गया है कि जो भाइयों से प्रेम करते हैं वह जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और जो बैर करते हैं वे अंधकार में जीवन जी रहे हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ पर यूहन्ना हमें एक बात को बतलाता है कि यदि हम भाइयों से बैर रखते हैं तो हम अंधकार में हैं, मृत्यु की दशा में हैं, हत्यारे हैं, और जिसमें हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। बड़े ही ना करने के बावजूद भी हम जब सोच भी लेते हैं तो भी हम इतना बड़ा पाप में हम पड़ जाते हैं, जो कि वह अंधकार में जो रहता है वह जैसे जीवन जी रहा है वह नहीं जानता और कहाँ जाएगा वह नहीं जानता। लेकिन हम तो भाइयों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए हम प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया कि उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। तो आज हमें वचन ये भी बतलाता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसने हमारे लिए प्राण दे दिया है तो हमें भी भाइयों के लिए प्राण दें। लेकिन ये हमारे से कैसे हो सकता है? एक उदाहरण के तौर पर निश्चय ही वचन कहता है कि जितने मसीह के साथ जीवन बिताते हैं वे सताए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों में मसीही लोगों को सताया जाएगा। यदि ऐसे होता है, भिन्न भिन्न घटनाक्रम से हम देख पाते हैं कि विभिन्न जगह पर सताए भी जा रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों के जोर शोर के साथ ऐसे सताहट जब आएगा तो हम मसीह के साथ हैं या संसार के साथ हैं या प्रकट हो जाएगा। यदि उदाहरण के तौर पर हमें कहे कोई कि अगल बगल में जितने मसीह भाई बहन लोग हैं वह कहाँ गए हैं, उनका अता पता बताइए, नहीं तो नहीं बताओगे तो तुम्हें काट देंगे और बताओगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। हमें विचार करने योग्य है कि हम भाइयों के लिए प्राण दें या हमारा प्राण बचाना चाहते हैं। इसी प्रकार के परीक्षा भी हमारे जीवन में आ सकता है। निश्चय ही हम मसीह के साथ चाहे दुख हो, संकट हो, विपद हो, मृत्यु तक बने रहेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी ठहर तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दूसरा बिंदु में हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को तिरस्कार ना करें। लोक रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से 24 पद में आज एक बड़े भोज का आयोजन के विषय में यीशु मसीह के द्वारा एक उदाहरण के तौर पर हम देख पाते हैं। यहाँ पर बड़े ही लोगों को, अपने जान पहचान लोगों को, बड़े राजा ने
एक भोज की आयोजन करता है और उसके लिए पहले से न्योता दिए रहता है। जब भोजन तैयार हो जाता है तो अपने न्योताहरियों को बुलाने के लिए अपने दासों को भेजता है। परंतु वे 3 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने मना कर देते हैं। पहला वाला जो था वह अपने जमीन खरीदा है इसलिए उसको देखने जाएगा, इसलिए वह भोज में जा नहीं पाता है, जा नहीं सकता हूँ कहता है, उसे क्षमा याचना करता है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति ने भी एक जोड़ा बैल खरीदा हूँ कहता है और उसको परखने जाना है कहता है और जा नहीं सकूंगा कहता है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति है उसने नया शादी किया है और वो ये जा नहीं सकता। परमेश्वर के उस बुलाहट को, चाहे वो राजा का उस बुलाहट को लोगों ने खातिर नहीं किए, उसको प्रधानता नहीं दिए, अपने ही इच्छा पर, अपने ही कर्मों पर वे चले गए, लेकिन उसका निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए, जिसके कारण उस भोज में शामिल होने नहीं सकते हैं। जिसको निमंत्रण दिया गया था वो भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं। परंतु उस भोज जब तैयार है तो उन दासों को राजा ने भेजता है कि लोगों को बुला कर लाओ, गलियों में जाकर के, बाजारों में जाकर के, कंगालों को, गरीबों को बुला करके लाया जाता है और उसका घर भर जाता है और उस बड़े भोज में वो लोग भागी होते हैं। परमेश्वर की प्रेम ही के कारण जिन्हें पहले बुलाया गया था वे ठुकरा दिए उसका बुलाहट को, परंतु परमेश्वर के प्रेम ही के कारण दूसरे जो बुलाए गए वो उसमें शामिल होते हैं। आज हम उसी बुलाहट में से हमें एक न्योता के तौर पर, हमें निमंत्रण के तौर पर हमें भी बुलाया जा रहा है। आज हर एक उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस बड़े भोज में शामिल होने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। आज न्योता दिया जा रहा है कि सब कोई उसमें आए। जितनों ने ठुकरा दिए हैं उन्हें उस भोज को भागी होने नहीं सके, परंतु जितनों ने उसको पुकार को जैसे ग्रहण किए और उसमें शामिल हुए उस आनंद की भोज में भागी हुए। वो वचन में बतलाता है कि धन्य है वे जो बड़े भोज में भागी हुए। प्रकाशित वाक्य 19 का 9 पद में एक बड़े भोज के आयोजन उस दुल्हा के विवाह के रूप में प्रकाशित किया गया है, जहां पर यह वचन हो सके, चाहे ये उदाहरण के तौर पर है, ये नहीं हो सकता है भी, लेकिन वहां एक यीशु मसीह जितने भी किसी प्रकार के उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत के तौर पर बताए हैं, वह किसी न किसी रिलेटेड अगले भविष्य जीवन में घटित होने वाले घटनाओं को भी प्रदर्शित करता है। आज हम कलीसिया होकर के दुल्हन हैं, इसको तैयार कर रहे हैं और इसमें दुल्हन को तैयार किया जा रहा है कि विवाह का वस्त्र पहने। आज हम उस भोज में, बड़े भोज में भागी होने के लिए हमें एक एक वस्त्र पहनना पड़ेगा, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा गलाती 5 उसका 22 और 23 पद में जिन गुणों को प्रकाशित करता है कि मेल, प्रेम, आनंद, धीरज, यही परमेश्वर का वह गुण है, परमेश्वर का दिए हुए वह वस्त्र है जिसको पहनेगा। श्वेत वस्त्र कहा गया है और उसको पहनने के द्वारा ही हम उस भोज में शामिल हो सकेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में भी उस प्रकार एक बड़े भोज की आयोजन की बातें कहा गया है और उसमें एक व्यक्ति जिन्होंने बुलाया गया था उसमें से वह विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उसके अंधकार में डाल दिया जाता है कि वह रोना और दांत पिसना होता है। आज हमें मसीही लोगों को धार्मिकता की वस्त्र को पहनना है, जो अपने जीवन में यही आम जिंदगी में जो जीते हैं वचन के साथ जिए, ना केवल वचन को आज सुन करके केवल नहीं, परंतु वचन को अपनाना है, जिसके हम मूल वचन में ही कह चुके हैं कि विश्वासता के साथ, कर्म और सत्य के साथ जो जीवन के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करें। आज यूहन्ना भी यही बात को बतलाता है कि केवल जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। उसी प्रकार के हम तीसरे बिंदु में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम धार्मिकता को प्राप्त कर पाएंगे। इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया और उस पर ना देखी हुई वस्तुओं पर भी उसने विश्वास करके जीवन और धार्मिकता को प्राप्त करने पाता है।
इसलिए वह विश्वासियों का मूल पिता ठहरता है। जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है तो 75 वर्ष का हुआ रहता है। जैसे कहता है अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने सारे लोगों को छोड़ करके दूर देश जहां परमेश्वर लेना चाहता है वहां तो निकाल जा कहता है, और उसकी आज्ञा को मान करके वह निकाल जाता है। कई वर्ष बीत जाता है परंतु उसका कोई भी वंश ना होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके जितना जगह और जमीन उन्हें दिखाता है उन सबको अपने वंश को देने के लिए कहता है। लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई भी वंश, कोई भी बेटा या बेटी उत्पन्न नहीं हुआ था। इस निमित्त वह निराश में था, उसका विश्वास ढीला पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उससे फिर से वह दृढ़ता है। दूसरी बार परमेश्वर ने उसे, जब उसका 99 वर्ष का समय आता है तब उसने दर्शन देता है और उसे बड़े आशीष को देने के लिए कहता है। उसके निज वंश में से एक को, उस राज को देने के लिए कहता है। इससे पहले कि उसने जो विश्वास किया था मनुष्यों के तौर पर कि उस इलियाजार के वंश में से, कसदियों निवासी इलियाजार के वंश से मेरा उत्तराधिकारी ठहरेगा, लेकिन परमेश्वर उसे रोकता है, वह नहीं है कहता है। तो उसने इस्माइल को लेकर कहता है, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसी का निज वंश में से उसको आशीष देने के लिए वह दृढ़ वाचा बनता है। जब उसका विश्वास को ठोस देने के लिए परमेश्वर ने बाहर ले चलता है और आकाश के तारेगणों को दिखा करके कहता है, देखो जो ये आकाश के तारेगणों को जो गिन सकता है वही तेरे वंश को गिन सकेगा। जब भी उस समय तक इब्राहिम का कोई भी बेटा नहीं था तो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, और परमेश्वर के पर विश्वास करने और उसकी आज्ञाओं को मानने और चलने के कारण ही उसने आज विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है। आज जितने भी मसीही विश्वास करते हैं, परमेश्वर का प्रेम ही के कारण अब्राहम के द्वारा जिस वाचा को परमेश्वर पूरा किया है वह हम सब उसके संतान गिने जाते हैं, उसके विश्वास के द्वारा। जिस प्रकार के हमें वचन मिलता है याकूब 2 उसका 21, 22 और 23 पद। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। धन्यवाद। निश्चय ही अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह परमेश्वर के मित्र कहलाया, और हम उसके अब्राहम के जैसा विश्वास करने वाले हम उसका पुत्र कहलाते हैं। निश्चय ही अब्राहम ने जिस प्रकार की आज्ञा का पालन किया और पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उन्हें आशीष मिलता है। आज भी हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भाइयों से प्रेम करें, और परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हमें जो आनंद जीवन मिलने की बात कहा गया है, और परमेश्वर का आज्ञाएं और नियम को मानना ही उसका प्रेम करने का प्रतीक है जो हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। इसी प्रकार के पहला यूहन्ना 5 उसका 2 और 3 पद में भी वचन कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं
कठिन नहीं। धन्यवाद। कि परमेश्वर पर विश्वास करना और उससे प्रेम में बने रहना अर्थात उसका आज्ञा को पालन करना है। इब्राहिम ने वही काम किया और वह धार्मिकता गिना गया। आज के वचन में यूहन्ना भी यही बात को बतलाता है कि हम न केवल विश्वास से लेकिन कर्म के साथ भी हम परमेश्वर पर प्रेम करें। इस बात को हम आज के वचनों में देख पाते हैं। निश्चय ही परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत अच्छे आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने अपने वचन के माध्यम से अपना उपस्थिति दिए हैं। और पिता परमेश्वर अब अनेक के मानव को हृदय को तो छुआ है। हे प्रभु, जिन वचनों के द्वारा लोगों को अवगत कराए हैं, निश्चय ही वह वचन उनके जीवन में ज्योति के लिए काम करने सके। दयालु पिता, तो बहुत आपका आशीष दे कि हर एक जो हमारे विरोध में संसार बैर करता है, जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, तो भी प्रभु जी हमें मत छोड़ कि हम तेरा प्रेम में बने रहें। चाहे हमारे जीवन में कष्ट आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, चाहे संसार का आपदा, विपद और अनेक प्रकार के संकट भी आवे, तो ही प्रभु जी हम तेरा प्रेम में हम बने रहने पाएंगे। हे पिता, जो हमारे नज़दीक, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, भाई बंधु, रिश्तेदार, जितने भी हमारे संगति में जीवन जीना पड़ता है, उनके साथ में प्रभु जी जिस प्रकार के तेरे वचनों में कहा है, जिससे हम देख सकते हैं, उनके साथ प्रेमता का व्यवहार हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। दयालु ईश्वर पिता, हमें तो प्रेमीमय जीवन जीने के लिए अगुवाई दीजिए। हम उस स्वर्गीय बुलाहट को हम पहचानने पाएंगे कि एक दिन निश्चय पिता तेरे संग होकर तो बड़े भोज में शामिल होने पाएंगे। अब्राहम की तरह हम विश्वासी बनने पाए। हमारे जीवन के लिए जो भविष्य में होने वाले हैं, निश्चय तेरे संगति में जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तू मार्ग दिखाया है, उस पर हम चल सके, विश्वास में ठहर सकें। ना केवल हम वचन का सुनने वाले, लेकिन वचन पर चलने वाले होने के लिए तू अपना ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। जो कुछ तू सामर्थ्य देता है, उसमें से हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे वचन सुनने के लिए। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना उधर करता मैं शिशु के नाम सुन अध्याय से स्वर्ग के राज्य ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व में है, ख्रिस्त में हमारे लोगों को और हमारे मानव को रक्षा करेगी, आपसे सदा लो। आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से, डंडी नंबर 347, डंडी नंबर 347। काले का आनंद मानो, परदेस का लोर गे, ये काले का आनंद मानो, ये काले का आनंद मानो, परदेस का लोर गे, ये काले का आनंद मानो।
आइए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी किस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों को अगुवाई कर कि वे तेरे वचन में निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम में बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ काल बितावें। हमारी कलीसिया के विशाल कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी सच्ची के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ें और दिलाया जाए। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, इस देश में प्रभु जी देख कि हमारे देश में और दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, लोग बीमार में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मृत्यु के कगार पर चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीविका खो चुके हैं और अनेक प्रकार के कठिनाई के साथ लोग जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु, तू अपना अनुग्रह, तू अपना दया, तू अपना धर्म प्रभु जी हमारे बीच में प्रकट कर। अपने करुणा को प्रभु तू मत भूल और हम पर तू दया कर। अनुग्रह का पिता, इस समय और अवसर तूने जो दिया है उसका प्रभु जी निश्चय ही तेरा अनुग्रह है। हे पिता, इन दिनों में जितने हॉस्पिटल में हैं, जितने दुख और क्लेश के साथ जी रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दया कर प्रभु, उन पर तो कृपा दृष्टि बनाए रख पिता, क्योंकि प्रभु तेरे ही सृष्टि हैं, तेरे ही सृष्टि हैं। तू तरस खा प्रभु जी और इन सब को इस संकटमय परिस्थिति से पिता तू बचा ले। प्रभु जी, हमारे लोग जो दूसरे दूसरे जगह में रह भी गए हैं, उनके संग साथ हो ले और प्रभु तो उन्हें नए जीवन की तरह इस कोरोना वायरस से तो छुटकारा दे करके तो अच्छे जीवन जीने के लिए मार्ग उनके लिए भी खोल दे। तेरा ही आशीष का और तेरा अनुग्रह का प्रभु जी हम आशा में लगे हुए हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों और दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिमों और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप के साथ तेरी ओर फिरें। सात मनुष्यों का त्राणी ठहर जो उन पर जो अंधियार में बैठे हैं, मुक्ति का उज्ज्वल प्रकाश कर। हमको आपस अपनी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप विश्वासी और दीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन।